दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है और ये है झारखंड ने हाल ही में एक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का काम होगा कि इंडिया ने जो कॉप 26 के अंदर यूएनएफसीसीसी की जो मीटिंग होती है, कॉप 26 ग्लासगो में हुई थी लास्ट ईयर। उस मीटिंग में इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स किए थे। वो कमिटमेंट्स थे ये रहे। इंडिया ने कहा था कि मैं 2030 तक जो है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे हम, और 2030 तक ही हमारी 50% एनर्जी डिमांड्स जो होंगी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से फुलफ़िल होंगी, और 2070 तक हम अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है उसको हम कट कर देंगे। तो ये जो इन्होंने कमिटमेंट्स करे हैं, इन कमिटमेंट्स का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है झारखंड की स्टेट इकोनॉमी और झारखंड की सोशो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो टास्क फोर्स उससे स्टडी करेगी और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। तो इस आर्टिकल में राइटर जनरली कहता है कि जनरली हमेशा एनवायरमेंटल आस्पेक्ट ही देखा जाता है किसी भी क्लाइमेट एक्शन का, जैसे कि पॉल्यूशन सर्वेज हो गए, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट हो गई, अगर वाटर कंटेमिनेशन के ऊपर कोई डेटा आता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के ऊपर कोई डेटा आता है, किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, डैम्स, इनकी ऑडिट होती हैं, या कोई भी क्लाइमेट एक्शन प्लान स्टेट बनाता है या गवर्नमेंट बनाती है, उस केस में जनरली इन सब में उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को रिलेटिवली इग्नोर किया जाता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब है कि जो भी एक्शन लिया जाएगा, कोई क्लाइमेट एक्शन लिया जा रहा है, इको फ्रेंडली एक्शन लिया जा रहा है, तो उसकी स्टेट की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सोशल एस्पेक्ट का मतलब है कि उस स्टेट में रहने वाले लोग जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों की लाइवलीहुड पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो सोशल एस्पेक्ट में आएगा। तो जनरली इन दो सेक्टर्स को स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी बनती है, कोई डेटा आता है, वो इनको जनरली इग्नोर कर देता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब जैसे कि जो भी फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इकोनॉमीज़ हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी, उड़ीसा, ये सारी वो स्टेट्स हैं जहाँ पर कोल का एक्सट्रैक्शन होता है, कोल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वहाँ डेवलप हो रही हैं। तो अगर इंडिया अगर ये कमिट करके आता है फॉरेन कंट्रीज़ में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, कि हम अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट कर देंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल फ्री अपनी कंट्री को बनाने की तरफ एडवांसमेंट दिखाएंगे, तो इन जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की इकोनॉमी के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि झारखंड का एग्जांपल लेते हैं। झारखंड में 25% से ज़्यादा देश की जो कोल रिजर्व्स हैं वो सिर्फ झारखंड के अंदर ही हैं। तो अगर सरकार कोल माइनिंग को बंद करती है फ्यूचर में, तो झारखंड की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम वैसे ही सोशल एस्पेक्ट के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे कि कोल और अलाइड पावर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर देश की 1 मिलियन जनता जो है काम कर रही है डायरेक्टली, और कितने ही इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं इन इंडस्ट्री के थ्रू, कोल इंडस्ट्री के थ्रू, अदर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वहाँ के लोगों को मिलती है। तो अगर ये इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं तो उसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा, इनकी जॉब जाएंगी। तो ये दोनों एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है। लेकिन इस टास्क फोर्स का काम होगा कि वो जो भी कोई कमिटमेंट इंडिया करती है तो उस कमिटमेंट के इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगी। तो इससे कुछ बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स को मोटे तौर पे हम 3 लेवल पे डिवाइड करके देख सकते हैं। जो सेंटर स्टेट का जो नेगोशिएशन होता है, जो उनका एक कन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म होता है, उसको एक ग्राउंड मिलेगा। जैसे कि स्टेट जो है, जो भी उनको ग्रांट मिलती है सेंटर के थ्रू एनवायरमेंटल एक्शन लेने के लिए, क्लाइमेट एक्शन, अडेप्टेशन, मिटिगेशन एक्शन लेने के लिए, तो वो ग्रांट के अंदर स्टेट के पास अगर ऐसा डेटा होगा, उसके पास प्लेटफॉर्म होगा, तो वो बेटर बार्गेन कर पाएगा सेंटर से कि हमें इतनी ग्रांट चाहिए। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो कि कोई जो भी स्टेट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, ये फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इकोनॉमीज़ वाले स्टेट जो है, तो ये अपने स्टेट के अंदर जो नेट ज़ीरो ड्राइव का टारगेट हम लेते हैं, जो हमने कैंपेन चलाया है इंडिया ने, उसको हम स्मूथली रन कर पाएंगे। और आगे अगर हम वहाँ की जनता के लिए बात करें, तो जो भी वर्क फोर्स है जो ऑलरेडी जैसे कोल अलाइड पावर सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको नए सेक्टर में उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उनको रीट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो
उनको किन सेक्टर्स में डालना है, उनकी स्किल लेवल के अकॉर्डिंग उनके लिए क्या क्या नए सेक्टर ओपन हो सकते हैं। तो ये सारा जो है स्कोप ये इस टास्क फोर्स का रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो झारखंड ने जो इनिशिएटिव लिया है ये इंडिया में इस तरह का पहला इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव से सीख लेके जो दूसरी स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स भी जो है इस तरह के इनिशिएटिव को अपने अपने स्टेट्स में लागू करेंगे। लेकिन इन सब के अंदर ऑथर ने एक सजेशन भी दिए हैं। ऑथर ने कहा है कि ये जो झारखंड ने ये टास्क फोर्स बनाई है इसका जो पीरियड है वो 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर के अंदर इस टास्क फोर्स को इंटरिम रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी होगी। तो ऑथर का कहना है कि इस तरह का कोई वन टाइम एफर्ट ना करके इवन इसको रेगुलर एफर्ट बनाना चाहिए। जो भी कोई क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार होता है या कोई बिजनेस स्टेट का कोई बजट बनने वाली जो एक्सरसाइज होती है उन सब के अंदर इस तरह की चीज़ों को एसिमिलेट करना चाहिए। और जो स्टेट्स हैं उन स्टेट से डेफिनेटली इनपुट लिया ही जाना चाहिए, तभी एक बेटर रिपोर्ट प्रेजेंट हो पाएगी। तो इसी के साथ ये सब आर्टिकल जो है ये यहाँ ख़त्म होता है।